शुरुआत हमारी मेन लीड वैंग को दिखाने से होती है, जो कि हमारे ड्रामा के मेन लीड संग के साथ होती है, जो कि एक दूसरे को आखिरी बार बाय कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी वैंग एक वाइट कार में होती है, जिसका पीछे एक रेड कलर की कार कर रही होती है। उस रेड कार से बचने के लिए वैंग का कलीग फूजांग बहुत तेज़ी से गाड़ी चला रहा होता है, लेकिन रेड कार उन्हें ओवरटेक कर लेती है, जिसके कारण उन्हें अपनी कार रोकनी पड़ती है। उस रेड कार में से 2 लोग निकलते हैं, जो कि उनकी कार के आगे आकर उन्हें सुनाने लगते हैं और जो भी उनके पास रिकॉर्डिंग का सामान होता है उनको छीन लेते हैं और जाने लगते हैं। पर जैसे ही वो जा रहे होते हैं, उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिन्हें हमारी फैंग और उसका कलीग फूजांग मिलकर बचाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें हमारी फीमेल लीड अपने घर पर दिखाई जाती है। घर के सीन को देखने पर ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ जगह पे नहीं रहती है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वैंग एक बुरे सपने से डर कर उठती है और उसे उसकी बेस्ट फ्रेंड जाओ की कॉल आती है। वह कॉल पिकअप करती है और उसकी फ्रेंड उसे बोलती है आज शाम उसके साथ डिनर पर चलने को, क्योंकि उसे वैंग की बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि वह बहुत ओवर टाइम करती है और अपनी हेल्थ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो दोनों साथ में बाहर घूमने आए होते हैं और एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ पर उन्हें हमारा मेन लीड सांग दिखाई देता है। जब वैंग सांग को देखने जाती है, उसको देखकर जैसे ही मुड़ती है, एक वेटर उसके ऊपर जूस करा देता है। उसी को साफ करने के लिए वो वॉशरूम जाती है, पर वो जैसे ही वॉशरूम से निकलती है, वो देखती है कि हमारा मेन लीड सांग उसका वहीं पे वेट कर रहा होता है और उसे बोलता है कि जो वेटर से जूस रहा है उसके लिए मैं सॉरी बोलता है, क्योंकि मैं इस रेस्टोरेंट का ओनर हूँ और तुम्हारा आज का डिनर फ्री होगा। पर वैंग मना कर देती है। आफ्टर डिनर हमारी मेन लीड अपने घर जा रही होती है और अपनी स्कूल की यादों को याद कर रही होती है कि कैसे सांग और हमारी फीमेल लीड दोनों साथ में स्कूल जाया करते थे। नेक्स्ट मॉर्निंग हमारी वैंग दोबारा उसी रेस्टोरेंट में जाती है और अपने ब्रेसलेट के बारे में पूछती है, क्योंकि कल रात उसका ब्रेसलेट वहाँ गिर गया था, लेकिन ओनर बोलता है कि नहीं, हमें कोई ब्रेसलेट नहीं मिला है। उसे बोलता है अपनी फ़ोन नंबर लिख कर जाने को, ताकि जब ब्रेसलेट मिले तो वो उसे बता दे। लेकिन लगती है हमारा सांग आके उसे रोक देता है और ओनर से बोलता है क्या तुम्हें सच में कोई ब्रेसलेट नहीं मिला है। हमारा ओनर डर जाता है और जल्दी से ब्रेसलेट लाकर हमारी वैंग को दे देता है। ब्रेसलेट लेकर वैंग अपने घर चली जाती है, पर जैसे ही वो गेट खोलती है, एक अनजान शख्स उसके घर के अंदर आ जाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। पर उसके मकान में जो और लोग होते थे वह उससे बचा लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन हमें जेल में दिखाया जाता है। उस इंसान को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है और हमारी फीमेल वीडियो से याद करके बहुत डर जाती है, इसीलिए वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर चली जाती है सोने के लिए। सोते हुए अपने पास को याद कर रही होती है, जहाँ उसके साथ ऐसा पहले भी हो चुका है, लेकिन उस वक्त उसके पेरेंट्स ने उसका साथ नहीं दिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग वह उठती है और अपने ऑफिस जाती है, जहाँ उसे ब्रेवरी अवार्ड दिया जाता है और उसका इंटरव्यू लिया जाता है कि उसने उस दिन रेड कार में जो लोग थे उनकी जान कैसे बचाई थी। इंटरव्यू उसकी बॉस यंग क्वीन आती है, जो कि उसे बताती है कि उसका प्रमोशन हो चुका है। क्योंकि आज का दिन न्यू ईयर का था, तो वो एज ए रिपोर्टर शाम के टाइम डाउनटाउन जाते हैं रिपोर्टिंग के लिए। कार में वैंग को सांग दिखाई देता है, जो कि स्ट्रीट पर चल रहा होता है। उसे देखकर वह छुप जाती है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि सांग उसे देखे। आफ्टर टेकिंग स्ट्रेट इंटरव्यूज, वैंग फ्राई कर्टिस देखने जा रही होती है, जहाँ उसकी टक्कर सांग से हो जाती है, लेकिन सांग ऐसा दिखाता है कि उसने वैंग को नहीं पहचाना है। सांग भी भरोसा कर लेती है और वहाँ से चली जाती है, लेकिन सांग उसे पहचान लेता है। इसी के साथ तो एपिसोड 2 की शुरुआत वैंग से होती है, जो कि अपने न्यू हाई स्कूल में जा रही होती है, जहाँ उसे सीढ़ी पर वैंग दिखाई देता है और उससे पूछती है कि क्लास 17 कहाँ पर है। वैंग उसे आधा रास्ता बता देता है और आधा रास्ता खुद ढूंढ लेना जूनियर। वैंग थैंक यू सीनियर बोलकर अपनी क्लास की तरफ चली जाती है। क्लास उसी के पीछे पीछे सांग भी आ जाता है। टीचर सांग से लेट आने का कारण पूछते हैं, तो वो बताता है कि उसके पापा को पता नहीं था कि वो सीनियर स्कूल में आ चुका है, उन्होंने उसे जूनियर स्कूल पर ड्रॉप कर दिया था, जिसके कारण वो लेट हो चुका है। यह सुनकर वैंग हंसने लगती है। उसके बाद टीचर उन्हें उनकी सीट पर जाने के लिए बोल देते हैं। अपनी सीट पर जाते हुए वैंग सांग को
कैसे वो मेरी जूनियर कह के चिढ़ाती है। उनकी शुरुआत सांग से होती है, जो कि क्लब में सुहाव से मिलती है, जो कि सैंग का फ्रेंड होता है। नेक्स्ट सीन में हमारी बैंक को इनके साथ होती है, जो कि उसे एक घर दिखाने आई होती है, क्योंकि एपिसोड 1 में जो उसके साथ हुआ था उसके बाद वो दूसरी जगह रहना चाहती थी। क्वीन उसे घर के बारे में सब कुछ बता देती है, जैसे कि उसका रेंट वगैरह। वैंग को घर पसंद आ जाता है। उसके बाद क्वीन वैंग को डिनर के लिए चलने के लिए बोलती है, जिसको पिकअप करने के लिए उसका फ्रेंड सू हाव आता है। सू हाव अपनी वैंग को पहचान जाता है, क्योंकि वो दोनों क्लासमेट हुआ करते थे। वैंग भी उसे पहचान लेती है। उसके बाद वो कार में बैठती है। जैसे ही बैठती है अपने साइड में वो सैंग को आती है। आफ्टर डिनर सैंग वैंग को घर छोड़ना चाहता है। वैंग जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोलती है, वहाँ पे उसे कल रात वाला आदमी अपने दोस्तों के साथ दिखाई देता है। उसे डर कर जैसे वो बाहर भागती है, वो उनके पीछे आ जाते हैं, जिसे सैंग पीट कर बचाता है। सीन में सैंग वैंग को घर छोड़ने आया था। वो उसका घर देखता है और बोलता है ये एरिया बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तुम्हें जल्द से जल्द कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहिए। फिर वैंग उसे बताती है कि मैंने एक नया घर ले लिया है। फिर उसके बाद सैंग वैंग को उसके नए घर में शिफ्ट होने के लिए उसकी हेल्प करना चाहता है। वह उसका सामान रख के दरवाजे से ही अपने घर चला जाता है।